वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में रफ़ीला खान नियाज़ी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब आपको हमें ज्वाइन करने के लिए। सरदार नज़ाकत साहिब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सरदार साहब आपकी जानिब आती हूँ, पहले नियाज़ी साहब से जान लूँ। नियाज़ी साहब, क्या होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर में? पीपल्स पार्टी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, पहले भी सारी जमातें PDM मिल के उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तो किया था जो कि कामयाब नहीं रहा था। दोबारा वही एक्सपेरिमेंट, पीछे कुछ महीने 8-10 महीने रह गए हैं इलेक्शंस में जाने के लिए और ये दोबारा से वही एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। जी शुक्रिया फैज़ा। मैं समझता हूँ कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, बल्कि एक नए इलेक्शन जरूर जाना चाहिए था। देखिए, हमारा जो पड़ोस, हमारा दुश्मन है हिंदुस्तान, और उसको ये मैसेज जो जा रहा है बड़ा ही गलत जा रहा है। एक प्रोपेगेंडा होगा, देखें जी वो इतनी इंस्टेबिलिटी आ गई हुकूमत में, ठीक है, ये उसको आए दिन, ये चौथा मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है 4 साल में 4 प्राइम मिनिस्टर 4 साल में। अभी 8 महीने, जैसे आप कह रहे हैं 8 महीने रह गए, तो इनको इंतजार कर लेना चाहिए था। जुलाई में नए इलेक्शन तरफ जाते नए। और मुझे अभी तक जो है, मुझे ये खदशा धड़का है कि ये शायद असम्बलियाँ जो डिसॉल्व हो जाएंगी इतनी जल्दी आसानी से। जो है ना, प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक साहब जो है ना, वो हुकूमत छोड़ेंगे ना, आदमी अतवार जो है ना कामयाब। उनके बड़े में भी देखने बड़े मजबूत साहब के मालिक इंसान है, बड़े बड़े टफ टाइम देखे हैं। देखें, इसके अलावा देखें, अभी जो पीपल्स पार्टी और उसके दरमियान नून के दरमियान एक फ्रिक्शन जो है ना वाज़ेह नज़र आ रही है। अभी रिसेंट आपने देखा होगा, अभी तो कोई थोड़ा सा सीज फायर हुआ है जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो नून है वो इसके साथ मुखलस हो। और इस तरह अगर आप बार बार हुकूमतें बदलते रहेंगे, इससे जो है ना वो मुल्क जो है, वो खिता जो है ना वो कमज़ोर पड़ता जाएगा, उसकी मईशत को नुकसान होगा। जो पॉलिसी जो पहली जो एक हुकूमत बरसेदार, एक पॉलिटिकल पार्टी जब बरसेदार आती है उसके पास एक प्रोग्राम होता है जी, तो वो जब बरसेदार आती है तो वो अभी वो उसकी डायरेक्शन सेट कर रही है तो आप हुकूमत बदल देते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे जो है ना आज़ाद कश्मीर का फायदा होगा, बल्कि नुकसान होगा। आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरदार साहब से जान लेते हैं। सरदार साहब, मुझे सबसे पहले तो ये क्लियर कर दीजिए, आप लोगों का प्लान क्या है? कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, मंगल की इत्तलात है हम तक कि आप लोग लेके आ रहे हैं, मंगल को असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी जाएगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो कंडीशन पिछले 1-2 महीने से है जी, जो न्याय साहब बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में ये आज़ाद कश्मीर के सर्कमस्टांसिस से थोड़ा सा हो सकता है वाकिफ ना हूँ। जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सिचुएशन बनी उसके बाद तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जाहिर है उन्होंने रिजाइन नहीं किया। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, सबने इस बात पे सोचा कि आज़ाद कश्मीर में अगर थोड़ी कोई पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा अगर स्पेस मिल सकता है तो वो इसी सूरत में मिल सकता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन करवा के ही थोड़ा पॉलिटिकल पार्टियों को स्पेस मिल सकता है। तो इसी बुनियाद के ऊपर हमारी मीटिंग्स भी हुई, सारी इंटरनल पार्लियामानी पार्टी के इजलास भी हुए, फिर पार्टी लीडरशिप के साथ भी हुए, और फाइनली ये फैसला हुआ कि मंगल वाले दिन हम आज़ाद कश्मीर के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन उसको मूव करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला प्राइम मिनिस्टर होगा आज़ाद कश्मीर के अंदर। यानी कि कल जो मेरी इत्तलात है वो दुरुस्त हैं कि कल आप लोग लेके आ रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? जी इंशाल्लाह कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल होगा। उससे पहले अगर आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक साहब अगर रिजाइन कर देते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान असेंबली डिसॉल्व भी कर सकते हैं सर, आइन उनको ये भी राइट देता है। देखिए उनको बिल्कुल देता है, लेकिन आज उनकी एक स्टेटमेंट आई है जो काफी बेहतर स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जात के लिए इस सारी चीज को खराब नहीं करना चाहता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं कि हमने कैसे अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ मैं आती हूँ आपके, मुझे जरा शॉर्टली ये बता दीजिए, नंबर गेम आपका पूरा हो गया? फिर मैं नियाज़ी साहब से उनका कमेंट ले लूं। 27 नंबर हमें बताया जा रहा था, अब 28 है, 27 है या 28 है? जी 27 की नीड होती है, लेकिन हमारे पास 32 के आसपास में, 32-33 के आसपास में नंबर है। मुस्लिम लीग नून की जो पार्लियामानी पार्टी है उसको छोड़ के उसको अलग करने के बावजूद हमारे पास 32 नंबर्स हैं
और इंशाल्लाह हम बड़ा इजीली हमारी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सामने आएगी तो इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट फॉर्म करने में 100% कामयाब हो जाएंगे। हमारे 32 मेंबरान कंफर्म है हासिल है। जो भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जिसको नॉमिनेट करेंगे उसको 32 और 33 नंबर इंशाल्लाह उसको पूरी हमायत हासिल होगी और उनको वोट मिलेगी। मैं आपकी जानिब आती हूँ सरदार साहब। नियाजी साहब, यहाँ तो 27 की मैजिकल नंबर था, ज़रूरत थी 28 तक की इत्तला थी। उन्होंने तो सरदार साहब ने नई खबर सुना दी कि 32-33 तक उनके नंबर अरेंज हो गए हैं। अब इवन ट्रेनरी बेंचेस पे बैठे या अपोजिशन बेंचेस पे बैठे से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नून लीग बैठ क्यों रही है अपोजिशन बेंचेस पे आपके ख्याल में? देखें फैज़ा, पहले तो मुझे ये बताया जाए कि जो अनवारुल हक साहब हैं ये कौन सी जमात से इनका ताल्लुक है? फिलहाल तो किसी भी जमात से नहीं, ये फिलहाल की बात छोड़ दें। जब इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो फिर उस वक्त वो किस प्लेटफॉर्म से प्राइम मिनिस्टर बने, कौन सी जमात के प्लेटफॉर्म से बने? क्या पासबान जो है वो चाहते हैं कि इसको चेंज होना चाहिए? पहले सरदार साहब ये बताएं, अगर तब पासबानों की अगर हमायत हासिल है तो फिर यकीनन जो है इनका जियाला प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। मगर अभी जो हम देख रहे हैं कि सिंध हाउस जो है ना, वहाँ पे जो एक मंडी लगी हुई है, ठीक है, डिफरेंट वहाँ पे बोलियां चल रही हैं। कोई कहते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक बंदा आ गया, इधर से आ गया। जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी इनके पास जो बोनाफाइड मेंबर जो इनके पास हैं वो 26 हैं। अच्छा, 26 हैं अभी तक। 26 की जो है ना ये एक लिस्ट जो है ना हमारे पास आई है। हो सकता है ये गलत हो, कंफर्म सरदार साहब की बात दुरुस्त हो, ठीक है, मगर ये जो जमीरों की मंडी लगाई गई है ये गलत बात है। हाँ, अगर आप बना लें 8-10 महीने के लिए, आप क्या कौन सा आप कामयाबी कर लेंगे? मैं फिर कहता हूं कि आपको नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट एक इलेक्शन दे दें, चूंकि अवामी एक्शन कमेटी जो है उनके डिमांड किधर गए हैं, उनके मुतालबात किधर गए हैं। जी जी बिल्कुल। और कम से कम वो भी कौमी इदारे में आ जाते, उनको कहते ठीक है जी हम नए इलेक्शन तरफ जा रहे हैं, जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो आपके जो इश्यूज है उसको जो एड्रेस करेगी। जी बिल्कुल। तो इस तरह मेरे ख्याल में एक वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है कि वो अवामी एक्शन कमेटी जो है मुमकिन है कि वो फिर सर उठाए और ये कहे कि हमारे साथ जो ये बेटरियाल दावे वादे किए हैं, हमारे साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है, तो थोड़ा सा क्लैश तो आता नजर आ रहा है। नियाजी साहब, शॉर्टली जान लूं मैं जरा सरदार साहब से, फिर यही क्वेश्चन सरदार साहब से जानते हो। सरदार साहब, कोई नाम शाम फाइनल हुआ है, किसको लेके आ रहे हैं? ये जो 3 नाम बताए जा रहे हैं, चौधरी लतीफ अकबर, चौधरी मोहम्मद यासीन, सरदार याकूब कुर्रा, किसके नाम निकल रहा है इनमें से, या कोई और भी है बंदा जिसको नॉमिनेट करके उसको वहां पे बकायदा? जो न्याजी साहब बात कर रहे हैं, ये कौन है न्याजी साहब? मुझे जरा तारीफ करवा दीजिएगा। सर, सीनियर एनालिस्ट हमारे पास बैठे हुए हैं न्याजी साहब, रफीला खान न्याजी साहब। एक वर्ड यूज किया मंडी। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग जब इस तरह के लोग इलेक्टेड मेंबरान के लिए इस तरह की बात करते हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और इस तरह की जुबान किसी को भी नहीं इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए। आपको इनको इंटरप्ट करना चाहिए था कि देखें, पॉलिटिकल जो पार्टी के लोग होते हैं या मेंबरान असेंबली जो होते हैं उनकी अपनी मर्जी होती है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करें। ये पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके मुताबिक ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन सरदार साहब, हॉर्स ट्रेडिंग को भी तो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता ना हमारे मुल्क में। हॉर्स ट्रेडिंग होती है। पीडीएम 2 आया, कैसे आया सरदार साहब, कैसे आया? मैं कौन सी लैंग्वेज गलत का इस्तेमाल करूं? ये हुआ है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सारे इस पे नजीर हमारे पास मौजूद है। न्याय साहब, आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी इलेक्शन लड़े, मेरे ख्याल में आप काउंसलर भी नहीं इलेक्ट हो सकते। जिनके लिए आप मंडी कह रहे हैं वो हजारों की तादाद में वोट लेके असेंबली मेंबर बने हुए। हमें पता है फ्री एंड फेयर आज इलेक्शन करवा। सरदार साहब, आपकी जमानतें कराची से जब्त हो जाएंगी। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे जी सरदार साहब, जी आप मेरा नाम ना लेना, फिर आप अपना पॉइंट रिव्यू देना, मेरा नाम ना लें। आप अगर गलत बात करेंगे, वो मेरा अपना पॉइंट रिव्यू है, आप अपना पॉइंट, वो मेरा, आप मैं गलत नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप माजी से जो है ना इनायत करा, तो अगर पॉलिटिकल कोई हैसियत नहीं है तो आपकी इस तरह के कमेंट देने की भी कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसके लिए इसको डिफाइन करेंगे कि आपकी पॉलिटिकल हैसियत क्या है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये किस किस्म की बात है? मैं पाकिस्तानी शहरी, मैं एनालिस्ट हूँ, जो मुझे आएगा मैं अपने एंगल से एनालाइज करूंगा। ये किस किस्म आप बात कर रहे हैं? आपके लिए मैं ये इस्तेमाल करूं कि माइंड योर लैंग्वेज, इस तरह नहीं होना चाहिए। कोई मंडी लगाएगा, आप बिल्कुल हुई है, मैं कह रहा हूँ, सारी दुनिया देख रही है।
कहीं फरियाल तालपुर साहबा लगा रही है, कहीं कोई और लगा रहा है। खुद ही तजिया निगार बन के आए हुए यहाँ पे, लेकिन आपके पास कोई मैंडेट नहीं है इस तरह के कमेंट पास करने। मैं पाकिस्तान में मेरे पास मुझे किसी और आप अपनी बात कंप्लीट कर जितने मैंडेट है सब झूठ है, फ्रॉड है। किसी इलेक्टेड मेंबर के लिए मंडी का लफ्ज इस्तेमाल करना सरदार साहब, हम उस वर्ड को हज़फ कर देते हैं, लेकिन उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। सरदार साहब उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करती हूँ। मंडी का लफ्ज इस्तेमाल करना, मैं इस पे प्रोटेस्ट करता हूँ। ये मंडी का लफ्ज इस्तेमाल करना इंतहाई गैर मुनासिब है। मेरे ख्याल में इनको इतनी आजादी भी नहीं होनी चाहिए कि ये लोग। चले, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देना मुझे, आप अपना बता दीजिए कि आपके नंबर्स पूरे हो रहे हैं। चले, इसको आप थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में ये सवाल कर लेते हैं कि नंबर्स किस तरह से पूरे हो रहे हैं। क्या उनको वहाँ हुकूमत में शामिल करना है लोगों को? सुन लेना, नंबर ऐसे पूरे हो रहे हैं कि 17 मेंबरान असेंबली, 17 मेंबरान असेंबली पीपल्स पार्टी के अपने, ठीक है। बाकी जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का ग्रुप है वो सारा पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हुआ है। जो हमारे जो माजरीन की निशिस्तें, उनमें से भी हमारे मेंबरान जो हमारे साथ शामिल हुए, कल आपने सारे पिक्चर देखी होंगी, मीडिया पे चली है। हमारे पास कंफर्टली हम लोग हुकूमत बनाने में बिल्कुल 100% कामयाब हो जाएंगे। मुझे कोई देखें, हमारे लिए सारे जो भी टीवी पे आता है, नेशनल टीवी पे, वो सारे काबिल एहतराम है लोग, लेकिन देखें लोग सुन रहे होते हैं ना, इस तरह के कमेंट्स पास करना मेरे ख्याल में ठीक है सरदार साहब, एतराज बात है। ठीक हो गया सरदार साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं नियाज़ साहब से जान लेती हूँ। नियाज़ साहब, एक तो आप मुझे सरदार साहब की बात पर अगर कुछ कहना चाहे तो मुझे ये भी बताते हैं। दूसरा, अवामी एक्शन कमेटी का जो रिसेंट एपिसोड हुआ उसमें एजे की गवर्नमेंट को प्रैक्टिकली कोई ख़ास फाल नहीं थी। अब ये जो पीपल्स पार्टी करने जा रही है, उनके जो मैंने पहले भी जनरल साहब से भी ये सवाल किया है कि वहाँ के जो वादे वईद किए हुए हैं क्या बनेगा उनका? पीपल्स पार्टी तो बैठ रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में जा रही है, पीएमएलएन तो बैठ रही है अपोजिशन बेंचेस पे। देखें, पीपल्स पार्टी के पास जो वफाक के अंदर हुकूमत ही नहीं है, पीपल्स पार्टी क्या कर, कुछ भी नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी यही 6, 7, 8 महीने वादे वईद नारे लगा के वापस चली जाएगी बस। अच्छा, देखें, जिन्होंने तो कुछ करना है वो तो नून के पास हुकूमत है। पार्टी का पहले जी इससे पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल करियर को धचका नहीं लगेगा? जो अभी सूरत हाल है, अगर 6-8 महीने आते हैं और वो वादे पूरे नहीं होते तो देखें जी, बिल्कुल धचका लगेगा। जो पीपल्स पार्टी के बाद अभी मुझे पता मांगे तांगे के वो मेंबर हैं, तो मुस्तकबिल में मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को शायद एक सीट भी ना मिले, और इसके असरात सिंध में भी पड़ेंगे। अच्छा, इसमें अर्बन एरिया में पड़ेंगे। सिंध में क्या पड़ेंगे? ये पड़ेंगे जो अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो इसका जो है ना रिएक्शन वो बिल्कुल आएगा, उधर भी आएगा। 8 महीने ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे डेफिनेटली। ये इनके खिलाफ चार्जशीट बनेंगे इलेक्शन में, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसको इस्तेमाल करेंगे भी। देखें भी उनके पास एजे की हुकूमत है तो इन्होंने क्या कर लिया, कौन सा तीर मार लिया। 12 इनके खाते में तो पड़ेगा ना। इससे पहले 4 साल जितनी हुकूमतें, जितने प्राइम मिनिस्टर आए उसको लोग भूल जाएंगे, क्योंकि एक बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी है। लिहाजा अगर ये डिलीवर नहीं करेगी तो ये इनकी चार्जशीट में इजाफा होगा और सियासी तौर पर जितने इलेक्शन आए। बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन सरदार साहब से। सरदार साहब, मुझे शॉर्टली जरा ये बता दीजिए, पीएमएलएन क्यों बैठ रही है अपोजिशन बेंचेस पे? कोई नाराजगी हुई है? प्राइम मिनिस्टर साहब को एतमाद में भी प्रेसिडेंट साहब ने लिया। अब क्या सूरत हाल है? वो आपके ट्रेजरी बेंचेस पे बैठ रही है, हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही है, या ऐलान तो उन्होंने कर दिया कि अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे? हुआ क्या है सर? देखें, आज प्रेसिडेंट साहब के साथ मुस्लिम लीग नून का एक वफद मिल रहा है, इसमें सारी बातें मेरे ख्याल में डिस्कशन में आ जाएंगी। अगर मुस्लिम लीग नून के दोस्त हमारे अपोजिशन में बैठना चाहते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगी। अगर वो कोalition में बैठना चाहते हैं तो भी उसको पीपल्स पार्टी वेलकम करती है। जहां तक अगेन मैं यही कहूंगा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। किसी में इतना वो नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में कोई डेंट डाल सके। ठीक हो गया, ठीक है सर। हुई हैं। सर्विंग लोगों ने 2018 में पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें की हैं। अब तो हमारी 116 मेंबरान है सिंध असेंबली में, को किसी तरह भी कोई बात नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और इंशाल्लाह
मैं आपको दावे से कहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आजाद कश्मीर। सर ये दावा जनरल इलेक्शंस में है या एजेके में है? सरदार साहब ये दावा देख जनरल इलेक्शंस के लिए कह रहे हैं या एजेके के हवाले से कह रहे हैं? ख्वाब देखने पर पाबंदी तो नहीं है। सरदार साहब शॉर्टली बता दें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ये दावा जनरल इलेक्शंस के लिए हवाले से कह रहा हूँ सर, ये दावा जनरल इलेक्शंस के लिए या एजेके के हवाले की से बात कर रहा हूँ। आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। आप लिख के रख लें, पीपल्स पार्टी आने वाले दौर में भी। सर मैं ये वीडियो क्लिप आपका संभाल के रखूंगी, एजेके के जब इलेक्शंस होंगे उसके बाद आपसे मैं बात करूंगी इसी टॉपिक को लेके, इसी आपके वीडियो क्लिप को लेके। देखते हैं कि जी आने वाले इलेक्शंस में क्या सूरत हाल होती है। बहुत शुक्रिया रफीला खान नियाजी साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सरदार नजाकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।